तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम मोमो को उसके घर में देखते हैं, जहां वो अपनी सभी फ्रेंड्स को बता रही होती है कि कैसे एक एंजल जैसे लड़के ने उसकी मदद करी, लेकिन अभी भी वो किसी को गुए का नाम नहीं बताती। जिसके बाद हम गुए को देखते हैं जो कि लैब में होता है। तो जियोंग वापस से उस जैंग से बात करने को बोलता है, लेकिन गुए उसे इस बार भी यहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ जब मोमो बाहर जा रही होती है तो वो फूफाई को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है, जिसे देखकर मोमो को पास्ट की याद आ जाती है, जिसमें फूफाई ने उसके पास आकर बोला था कि स्कूल खत्म होने के बाद वह दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। इतने में ही फूफाई मोमो के पास आ जाता है। तब मोमो उसे बताती है कि उसका आज भी एक इंटरव्यू है उसी एरिया में, जिसे सुनकर फूफाई उसे बताता है कि उसका आज मैच है, इसीलिए वो नहीं जा पाएगा। जिसके बाद मोमो वहां से चली जाती है और ये देखकर फूफाई हंसने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान था। अब जब मोमो बस स्टैंड पर बैठी होती है तभी वहाँ पर गुए आ जाता है, जिसे फूफाई ने मोमो के साथ जाने के लिए भेजा था। अब इसके बाद सीन पास्ट में जाता है, जहाँ गुए लैब में होता है। तभी उसे फूफाई का कॉल आता है, जो कि उसे मोमो के साथ जाने के लिए बोलता है। पहले तो गुए उसे मना कर देता है, लेकिन फूफाई उसे ब्लैकमेल करते हुए बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे कुछ प्राइवेट वीडियोज हैं और अगर तुम मोमो के साथ जाओगे तो मैं उन वीडियोज को डिलीट कर दूंगा। और इसी वजह से गुए मोमो के साथ जाने के लिए तैयार हुआ था। अब जब ये दोनों बस में जा रहे होते हैं तब गुए मोमो के साथ न बैठकर पीछे वाली सीट में बैठ जाता है और मोमो अपने कान में ईयरफोन लगाकर बैठ जाती है। अब अगले स्टैंड पर प्रोफेसर जियांग भी उसी बस में चढ़ जाते हैं, जिनको देखकर गुएई जल्दी से मोमो के पास आकर बैठ जाता है और उसका एक ईयरफोन कान में लगा लेता है। अब जब जियोंग उसे देखता है तो वापस उसके पास आता है, लेकिन गुएई कहता है कि प्लीज मुझे परेशान मत करो क्योंकि मैं अब रिलेशनशिप में हूँ। ये सुनकर मोमो काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो भी गुएई का साथ देती है। तब जियोंग मोमो को सारी बात बता देता है कि कैसे वो एग्जाम नहीं दे पाया और बस प्रोफेसर जैंग से मिलना है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। उसे गुएई को समझाने को बोलता है और वो बस से उतर जाता है। तब मोमो समझती है कि गुएई उसकी वजह से एग्जाम नहीं दे पाया, लेकिन गुएई इस बारे मोमो से कोई भी बात नहीं करता। अब कुछ देर में जब मोमो कंपनी के पास पहुंचती है तब गुएई बाहर ही उसका वेट कर रहा होता है और मोमो अकेले ही अंदर जाकर अपना रिज्यूम जमा करती है। अब जब थोड़ी देर के बाद वो बाहर आती है तो गुएई कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहा होता है। इसके बाद ये दोनों बस स्टैंड पर बैठ जाते हैं। तब मोमो गुएई को साथ आने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहाँ पर गुएई लट्टू खेल रहा होता है। तभी उसके पास कुछ बच्चे आकर उसे मैच बदलने को बोलते हैं, जिस पर गुएई मान जाता है। अब जब गुएई का लट्टू नाच रहा होता है तभी वे बच्चे उसका लट्टू उठाकर वहां से भाग जाते हैं, जिससे देखकर गुएई काफी हैरान होता है और उसकी ऐसी हालत देखकर मोमो उसे बताने लगती है कि वही जीता है, जिस पर गुएई उसे फिजिक्स की टर्म्स बताने लगता है और इसके बाद मोमो खाना खाने चली जाती है। आगे हम फूफाई को देखते हैं जो कि बहुत परेशान होता है। तभी वहाँ पर गुएई आ जाता है, जिसे देखकर फूफाई मोमो के बारे में सब पता करता है और उससे अचानक से पूछ लेता है कि क्या उसे नहीं लगता कि इस बात को सुनकर गुएई सोच में पड़ जाता है। और इसके बाद सीन पास्ट में जाता है, जहाँ आते वक्त मोमो बार बार गुएई के कंधे पर गिर जा रही थी। पहले तो गुएई उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो अपने कंधे पर एक टिश्यू रखकर मोमो को उस पर सर रखने देता है। अब प्रेजेंट में वो फूफाई से बोलता है कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो फिर से अपने दोस्तों से बात करते हुए बिना उन्हें गुएई का नाम बताए वो सारी बातें बताने लगती है। तब मेंगू उस लड़के का नाम पूछती है, जिस पर मोमो बोलती है कि तुम उसको नहीं जानती और उसका नाम गुएई है। अब गुएई का नाम सुनकर मोमो की सभी फ्रेंड्स हैरान रह जाती हैं, क्योंकि गुएई पढ़ाई के मामले में कॉलेज में काफी ज्यादा फेमस था। अब ये बात जानकर मोमो और उसकी सारी फ्रेंड्स प्रोफेसर सियोंग से मिलते हैं, जो कि उसे प्रोफेसर जैंग के पास ले जाते हैं। तब मोमो उन्हें सब बता देती है कि उस दिन क्या हुआ था और अब प्रोफेसर जैंग कुछ पेपर उसे देते हुए सॉल्व करवाने को बोलते हैं, जिस पर मोमो खुश होकर वो पेपर देखते हुए फूफाई के पास जाती है और उसे सब बता देती है। तब फूफाई उसे बताता है कि गुएई अब इस तरह से बात नहीं करता और उसे जिस बारे में बात करनी होती है तो वो उसी बारे में बात करता है। अब ये सुनकर मोमो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे समझाऊंगी। ये सुनकर फूफाई मोमो को गुएई से मिलवाने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों लैब में पहुंचते हैं, जहाँ गुएई रेजर रेज रिफ्लेक्शन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अब इन दोनों को देखकर वो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देता है और तब मोमो उसे सब बता देती है, लेकिन वो उसे ये बोलती है कि प्रोफेसर जैंग को लगता है कि गुएई कभी भी उनके इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएगा और उसे कुछ भी नहीं आता है। ये बातें सुनकर गुएई के दिल में चुभ जाती हैं और वो सीधा पेपर को उठाकर उन्हें सॉल्व करने लगता है। उसे सॉल्व करने के लिए बैठ जाता है, जिसमें उसे काफी समय लगने लगता है, लेकिन वो किसी भी तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर देता है। अब क्योंकि लैब में काफी रात हो गई थी, इसीलिए वो तीनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फूफाई केवल फोन पर लगा हुआ था।
था, जिसे देखकर मोमो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ प्रोफेसर सेयोंग आ जाता है, जो जब मोमो को गुई के साथ देखते हैं तो वो उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों डेट पर आए हुए हो, जिस पर गुई हाँ बोल देता है, लेकिन फूफाई काफी हैरान होता है। अब आगे जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं, तभी मोमो फूफाई को उल्टा सीधा बोलकर उसे घमंडी बोलती है, क्योंकि फूफाई आजकल अपने में ही बिजी था। जिसके बाद मोमो यहाँ से चली जाती है। तब फूफाई को मोमो की बातों से बहुत बुरा लगता है और गुई से पूछने लगता है कि सेयोंग को ये क्यों लगता है कि तुम दोनों डेट पर आए हुए थे, जिस पर गुई उसे सब सच बता देता है और उसे बोलता है कि शायद तुम मोमो की फीलिंग नहीं समझ पा रहे हो, जिस पर फूफाई उसे बोलता है कि मैं उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ केवल। इस बात को सुनकर गुई बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम जानबूझकर मोमो को समझाना नहीं चाहते। ये बोलकर गुई भी वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम फूफाई के पास्ट का विजन देखते हैं, जहाँ उसने क्लास की लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मोमो को अपना एक अच्छा फ्रेंड बनाया था, जिस बात को सुनकर मोमो काफी गुस्से में आ जाती है और फूफाई से बात करना छोड़ देती है। अब इन बातों को याद करते हुए फूफाई रास्ते में जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।